गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। परमाणु का अंतर्भाग पांचवा पार्ट, परमाणु का अंतर्भाग आज हमें देखना है। हमने पहले देखा है कि द्रव्य अणुओं से बना होता है, अणु परमाणुओं से बने होते हैं, अर्थात परमाणु द्रव्य की सबसे छोटी इकाई होती है। मतलब सबसे छोटी इकाई परमाणु है और ऐसे बहुत से परमाणुओं को मिलकर अणु बनता है। सभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में स्वयं की रासायनिक पहचान बनाए रखने वाले तत्व का छोटे से छोटा कण परमाणु होता है। ये तालिका देखो, इस तालिका में कॉलम है, पदार्थ का नाम है, सूत्र है, परमाणु एक परमाणु वाला अणु है या अणु है, अणु के परमाणु एक ही प्रकार के हैं, अणु के परमाणु अनेक प्रकार के हैं, और पदार्थ का प्रकार तत्व ये यौगिक, जिसे पानी H2O, इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, मतलब ये अणु है। अणु के परमाणु अनेक प्रकार के हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो प्रकार के हैं और इसको यौगिक कहा जाएगा। ऑक्सीजन ये अणु है, लेकिन अणु के परमाणु एक ही प्रकार के हैं और इसको तत्व कहा जाएगा। वैसे हीलियम है, हीलियम परमाणु है और अणु के परमाणु एक ही तत्व के हैं, इसको तत्व कहा जाएगा। ऐसे बेटा हाइड्रोजन क्या आएगा? हाइड्रोजन भी तत्व आएगा, लेकिन NH3 अनेक प्रकार के अणु आएंगे तो उसको आएगा वो यौगिक। N2 नाइट्रोजन तत्व आएगा, CH4 यौगिक आएगा, आर्गन तत्व आएगा, नियॉन तत्व आएगा, क्लोरीन तत्व आएगा। इस प्रकार हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि पदार्थ के छोटे छोटे कण अणु होते हैं। कुछ थोड़े पदार्थों के अणु में एक ही परमाणु होता है। अणु परमाणु के रासायनिक संयोग से बनते हैं। अणु जो बनता है वो परमाणुओं के, क्योंकि सबसे महीनतम कण, सबसे छोटी इकाई कण का वो परमाणु होता है। ऐसे बहुत से परमाणुओं को मिलके अणु बनता है। परमाणुओं के रासायनिक संयोग से अणु बनता है। इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि रासायनिक संयोग में भाग लेने वाला, इससे यह स्पष्ट होता है कि रासायनिक संयोग में भाग लेने वाले तत्व का छोटे से छोटा कण परमाणु है। परमाणु संबंधी संकल्पना 2500 वर्षों से भी पुरानी है। परमाणु संबंधी जो संकल्पना है वो 2500 वर्षों से भी पुरानी है, परंतु कालांतर में वह विस्मृत हो गई। आधुनिक काल में वैज्ञानिकों ने प्रयोगों के आधार पर परमाणु का स्वरूप ही नहीं बल्कि अंतर्भाग भी स्पष्ट किया था। आधुनिक काल में अगर हम लोग देखें तो वैज्ञानिक जो थे, प्रयोगों के आधार पर उन्होंने परमाणुओं का स्वरूप नहीं बल्कि अंतर्भाग भी स्पष्ट किया। इसकी शुरुआत डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से हुई। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से इसकी शुरुआत हुई है। द्रव के सूक्ष्म कणों में विभाजन की एक सीमा होती है। द्रव का जो सूक्ष्मतम, एकदम एक सूक्ष्मतम कण है, उसके विभाजन, उसको टुकड़े करते चले तो एक सीमा होती है। एक सीमा ऐसी आती है कि जिसमें उस तत्व, उस कणों का विभाजन नहीं हो सकता। इसलिए द्रव्य जिन अविभाज्य कणों से बने होते हैं उनका नाम मुनि ने परमाणु अर्थात अति सूक्ष्म कण का नाम दिया। उन्होंने यह भी प्रतिपादित किया कि परमाणु अविनाशी होता है। ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रेटिस ने यह प्रतिपादित किया कि द्रव कणों से बने होते हैं, उन कणों को विभाजित नहीं कर सकते। ग्रीक दार्शनिक जो डेमोक्रेटिस था, उन्होंने ये बताया कि द्रव जो है वो कणों से बने होते हैं, महीनतम कणों से बने होते हैं और उसको विभाजित हम लोग आगे जाके नहीं कर सकते। क्योंकि मान लो कि एक चौक का हम टुकड़ा लेते हैं, चौक के टुकड़ों को दो हिस्सों में विभाजित करते हैं, फिर उसमें से एक हिस्सा लेते हैं, फिर उसको दो हिस्सों में विभाजित करते हैं, और एक हिस्सा लेते हैं, उसको दो विभाजित करते हैं, और एक हिस्सा लेते हैं, उसको विभाजित करते हैं। ऐसे करते करते बेटा एक समय ऐसा आएगा कि इतना महीनतम कण अपने पास बचेगा कि उसका विभाजन नहीं हो सकता। यही आपका परमाणु है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन ने क्या परमाणु सिद्धांत बताया? वैज्ञानिक जो डाल्टन सुप्रसिद्ध परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया, इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्य परमाणुओं से बने होते हैं। द्रव जो है वो परमाणुओं से बनता है। इस सिद्धांत तथा परमाणु अविभाज्य और अविनाशी होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। एक ही जो तत्व है उसके सभी जो परमाणु होते हैं वो समान होते हैं तथा भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न होते हैं। भिन्न जो तत्व हैं उसके परमाणु भिन्न, अलग अलग तत्व दिए। जैसे नाइट्रोजन लिया उसका परमाणु अलग होगा, ऑक्सीजन है उसका तत्व
ऑक्सीजन तत्वों का परमाणु अलग होगा। मान लो कि आप लोगों ने बूंदी का लड्डू देखा है ना बेटा, बूंदी का लड्डू। हाँ, तो बूंदी के लड्डू की अंतर्गत संरचना है या उसकी अपेक्षा छोटे कणों से अर्थात बूंदी एक दूसरे से जिस प्रकार चिपक कर प्रतीत होता है, परंतु ठोस गेंद को मोटे तौर पर अंतर्गत संरचना कुछ भी नहीं है ऐसा प्रतीत होता है। जैसे आप लोग देखोगे कि एक बूंदी का लड्डू लो, उसमें से एक एक बूंदी अगर अलग करते तो वो छोटे छोटे कण अलग हो जाएंगे, लेकिन जब वो लड्डू के रूप में होता है, जब वो लड्डू के रूप में मतलब तो एक ठोस गोला हमको दिखाई देता है। डाल्टन ने वर्णित किया गया वह किसी कठोर ठोस गोले के समान कुछ भी संरचना न होने वाला प्रतीत होता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु द्रव्यमान का वितरण सभी और एक समान होता है। डाल्टन कहते हैं कि परमाणु जो द्रव्यमान है उसका वितरण सभी और एक समान होता है। 1897 में जे थॉमसन इस वैज्ञानिक ने परमाणु के अंदर स्थित ऋण आवेशित कणों की खोज की। डाल्टन ने 1897 में वहाँ उसमें जो स्थित ऋण आवेशित कण था उसकी खोज की। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को खंडित किया। थॉमसन ने प्रयोग करके यह दिखा दिया कि परमाणु के अंतर्भाग में स्थित ऋण आवेशित द्रव कणों को द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में 1800 गुना कम होता है। अंदर जो ऋण आवेशित कण होते हैं उसका हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में वो 1800 गुना कम उसका द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान यानी कि हम लोग एक तरीके से वजन कह सकते हैं। सामान्य पदार्थ यह प्राकृतिक रूप से ही विद्युत आवेशित दृष्टि से उदासीन होता है। सामान्य जो पदार्थ होता है वह प्राकृतिक दृष्टि से विद्युत आवेशित होता है, उदासीन विद्युत आवेशित दृष्टि से उदासीन होता है, मतलब उसमें कोई आवेश नहीं होता है। पदार्थ प्राकृतिक रूप से विद्युत आवेशित दृष्टि से उदासीन होता है, अर्थात उस पर कोई आवेश नहीं होता है। अर्थात पदार्थ के अणु और उनके रासायनिक संयोग से बने हुए परमाणु विद्युत आवेशित दृष्टि से उदासीन होते हैं। अंतर्भाग में कण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हुए भी परमाणु अंतर्भाग में अगर हम लोग कण ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन दो देखें तो परमाणु विद्युत आवेशित दृष्टि से उदासीन कैसे। थॉमसन में परमाणु संरचना प्लम पुडिंग प्रतिकृति, प्लम पुडिंग हम लोग आगे आएगा वो हम लोग देखेंगे। तो थॉमसन ने प्लम पुडिंग की प्रतिकृति कैसे बताई है उसका थोड़ा सा हम लोग पार्ट देखेंगे। परमाणु संरचना का पहला प्रतिकृति अर्थात थॉमसन ने सन 1904 में दर्शाया हुआ प्लम पुडिंग प्रतिकृति। इस प्रतिकृति में अनुसार परमाणु में सर्वत्र धन आवेश फैला होता है। परमाणु जो होता है उसमें सब जगह धन आवेश फैला होता है और उसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन स्थापित होते हैं। ऋण आवेशित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्थापित होते हैं। फैले हुए धन आवेशित फैला हुआ जो धन आवेशित जो संतुलन इलेक्ट्रॉन, जैसे फैला हुआ जो प्रोटॉन है जो धन आवेशित है उसको संतुलन करने के लिए ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन स्थापित होते हैं। स्थित ऋण आवेश द्वारा होता है, इसलिए विद्युत आवेशित दृष्टि से अब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन आके संतुलित बनाए रखते हैं, इसलिए वो विद्युतीय दृष्टि से उदासीन हो जाता है। थॉमसन ने प्रतिकृति के अनुसार परमाणु के द्रव्यमान का वितरण कैसा होगा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सर्वत्र समान या असमान, ये उन्होंने बताया। प्लम पुडिंग या प्लम केक यह मीठा खाद्य पदार्थ क्रिसमस त्यौहार पे बनाते हैं। प्लम पुडिंग या प्लम केक ये मीठा खाद्य पदार्थ जो है वो क्रिसमस के त्यौहार पे बनाते हैं। पाश्चात्य देशों में इस पदार्थ में प्लम इस फल का सूखे हुए टुकड़े डालते थे। प्लम एक जो फल आता है उसके सूखे टुकड़े डाले जाते थे। आजकल प्लम के स्थान पर क्रिसमस या खजूर का उपयोग किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही बेटा। क्या देखा हम लोगों ने, थॉमसन का प्रयोग देखा, अभी आगे और प्लम पुडिंग की रचना आएगी। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत देखा और हमने देखा कि परमाणु क्या है। परमाणु एक महीनतम कण है जिसका अविनाशी है, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है बेटा।